यासिर खान। मैं वीक नंबर 6 असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5 समझा दें। सेकंड वीक नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 असाइनमेंट का। नेक्स्ट जी, यासिर खान ने ये क्वेश्चन किया है लेक्चर नोट्स ऑफ वीक 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पूछा ये गया है कि आपने इवेल्युएट करना है लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। यहां पे देखें, हमारे पास फंक्शन है 4x3 + 1 ओवर 2x³ प्लस अंडर रूट ऑफ 16x6। हैंड आउट्स के अंदर यहां पे मैंने आपको एक नोट लिखाया और वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा यहां पे रिकॉल कर लेता हूं। आपके पास ये नोट है, ये यहां पे देखें, रिकॉल करें कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर जब भी एक्स स्क्वायर आ गया था तो इसे हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि ये एक्स के इक्वल नहीं होगा। यानी कि यहां पे आपके पास जो ये एक्स है वो ये जो एक्स स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल होगा। अब यही प्रॉपर्टी अगर आप एक्स रेज टू पावर 6 के लिए नोट करें, एक्स की पावर 6 क्या होता है? एक्स की पावर 6 आपके पास होता है एक्स रेज पावर 3 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर भी अंडर रूट है और यहां पे भी अंडर रूट है तो देखें स्क्वायर तो इसके इक्वल आ गया ना, तो यहां पे एक्स क्यूब का मॉड आ जाएगा और एक्स क्यूब जो है उसकी एक्स क्यूब के मॉड की वैल्यू क्या होगी? ये एक्स क्यूब के इक्वल ही होगी अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी x पॉजिटिव है तो x क्यूब ही रहेगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यही रीजन है कि जब आपके पास x अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी तो x की वैल्यू नेगेटिव है ना, x क्यूब की वैल्यू नेगेटिव है ना। ठीक है, देखा ना, माइनस इंफिनिटी की पावर 3 का मतलब है माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो गया, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोबारा माइनस इंफिनिटी हो गया, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी की वजह से हमारे पास अंडर रूट यानी अंडर रूट ऑफ x6 की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब के इक्वल होगी जब x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी होगा। तो ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आप ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे मेंशन की थी बिल्कुल एट द एंड ऑफ लेक्चर नोट्स, उसको आप यूज कर सके। तो चले हम जो है ना यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। जब हम x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी की बात करेंगे, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर हिंट दिया था कि आपके पास, बल्कि ट्रिक बताई थी कि जब भी आपके पास लिमिट एज एट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी हुआ करेगा तो आप न्यूमरेटर में से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। यहाँ पे x3 मैंने कॉमन ले लिया तो 4 + 1 ओवर x3 आ गया, और डिनोमिनेटर में से अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 2x3 मैं लेता हूं। ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर अभी मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं असल में डिनोमिनेटर में से जो अंडर रूट के अंदर है वहां पे x6 कॉमन लेता हूं। x6 कॉमन लूंगा तो मेरे पास 16 + 1 ओवर x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि x रेज टू पावर 3 इंटू 4 + 1 ओवर x3। अच्छा, ये लिमिट को हमने नहीं बोलना, लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2x3 प्लस x रेज टू पावर 6 अंडर रूट इंटू अंडर रूट ऑफ 16 + 1 ओवर x रेज टू पावर 6। देखिए मेरी बात समझे, यहां पे आपके पास दो वैल्यूज हैं एक्चुअली। कौन कौन सी? एक आपके पास x6, ठीक है, और दूसरी आपके पास कौन सी वैल्यू है? दूसरी आपके पास वैल्यू है 16 + 1 ओवर x3। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पार का रूल क्या है? पार का रूल सिंपल है कि आपके पास लेट्स सपोज अंडर रूट ऑफ ए बी है
तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से यही रूल यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो मैं यहां पे लिमिट ले रहा हूं वो प्लस माइनस ले सकता हूं, क्योंकि प्लस के लिए भी यहां तक ऐसा ही आएगा और नेगेटिव के लिए भी यहां तक जो साइन है वो सेम एज इट इज इसी तरीके से आएगा। अब चेंज कहां पे आएगी? चेंज तब आएगी जब हम बात करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी की। अगर हम बात करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी की, तो x3 इंटू 4 प्लस 1 ओवर x3 ओवर 2x3 प्लस x3 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 ओवर x6 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप देखें ना नोट के अंदर कि अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ x6 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये यानी कि अंडर रूट ऑफ x6 किसके इक्वल आ जाएगा? x3 के इक्वल। तो मैंने वही यहां पे मेंशन किया x3, ये मैंने मेंशन किया x3, यानी अंडर रूट ऑफ x6 को मैंने ये मेंशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से मैं x3 न्यूमरेटर से पहले ही मैंने कॉमन लिया हुआ है, x3 डिवाइडेड बाय इन दोनों जो ऐड हो रही हैं चीजें टर्म्स, इनमें से भी x3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 ओवर x6 और लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। अब वी कैन कैंसल आउट x3 विद x3, तो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का क्यूब ओवर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का पावर 6। तो यहां पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 0, क्योंकि 1 ओवर इंफिनिटी 6 का मतलब भी इंफिनिटी होता है, 1 ओवर इंफिनिटी 0। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 ओवर 2 प्लस 4, क्योंकि अंडर रूट 16 4 के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 ओवर 6 मतलब कि 2/3। तो अब ये जो 2/3 है ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू आई है जब x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी है। तो अगर जब आप x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी लेते हैं तो जो आंसर आए उसे आप y इज इक्वल में लिख लेना 2/3, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इवैल्यूएट द लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी फॉर द फॉलोइंग रैशनल फंक्शन, देन गिवन द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ f इफ एनी। तो आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी बताना है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास वो वैल्यू होती है जब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो y की वैल्यू है 2/3, यानी ये जो हमारे पास x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करके या x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी पुट करके आंसर आता है, दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं आगे चलता हूं और बात करते हैं हम दूसरी तरफ जब हमारे पास x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी होगा। तो मैं बात करता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तो हमारे पास x रेज़ पावर 3 4 प्लस 1 ओवर x3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2x क्यूब माइनस x3 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 ओवर x6। ये मैंने क्या किया, देखें मेरी बात समझें, यहां पे जब अंडर रूट 6 था ना, ये जो अंडर रूट 6 था, ये जो अंडर रूट 6 था, इस स्टेप से मैं डायरेक्ट इस स्टेप में आया हूं। तो किसी यहां पे अंडर रूट 6 था, तो अंडर रूट 6 की जो वैल्यू होगी इस नोट के मुताबिक जब आपके पास अंडर रूट ऑफ 6 होगा और x अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को, तो किसके इक्वल होगा? माइनस x की पावर 3। ये क्यों हुआ? क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेस है। तो जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो बाय रूल जो हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था मॉड ऑफ x, यानी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को हम मॉड ऑफ x लिखते हैं। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे
कि आपके पास जब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे x की पावर 3 पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आ जाएगा तो दोबारा से मैंने यहाँ पे x की पावर 3 न्यूमरेटर से तो पहले से ही कॉमन आ रही है, ठीक है, डिनोमिनेटर से भी मैं x की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 ओवर x 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये x3 से कैंसिल आउट हो गया। और जब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा 4 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब ओवर 2 माइनस अंडर रूट 16 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 6, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 ओवर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये y इज इक्वल टू -2 आपके पास अनदर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक आ गया। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था जो कि यासिन ने पूछा था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।